कैसे कुछ हजार सन्यासियों को पराजित करने के लिए मुगल शासक औरंगजेब को तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ गया था, जादू टोने का सहारा लेना पड़ गया था। कैसे इन कुछ हजार सन्यासियों ने मुगल राज्य की नींव को हिला दिया था। और जब मुगल सैनिक इनसे लड़ने के लिए गए तो उनके मन में यह भय व्याप्त हो गया कि शत्रु दल के पास में कुछ ना कुछ दैवीय शक्ति है, और उस दैवीय शक्ति को काउंटर करने के लिए औरंगजेब जो अपने आप को जिंदा पीर कहता था, तो उस दैवीय शक्ति को काउंटर करने के लिए औरंगजेब ने कपड़ों पर कुरान की आयतों को खुद लिखा और यह आदेश दिए कि मेरे द्वारा लिखी गई इन आयतों को सेना के ध्वज पर सील दिया जाए और इन ध्वजों को शत्रु दल के बिल्कुल सामने रखा जाए ताकि उनके चमत्कार को इस चमत्कार से काउंटर किया जा सके। तो इस संपूर्ण विषय पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और यह जो हमारा विषय है यह है सन 1672 ईस्वी का सतनामी विद्रोह। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में 150 या 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक शहर है नारनौल, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। इसी नारनौल में एक गांव आता है जिसको विजयसार या वीजासार कहा जाता है, और इसी गांव के एक व्यक्ति वीरभाण के द्वारा सन 1543 ईस्वी में एक पंथ या संप्रदाय बनाया गया था जिसको सतनामी पंथ या सतनामी संप्रदाय कहा गया। वीरभाण जो स्वयं एक किसान थे, उपदेश देते थे और इनके बहुत अनुयायी होते गए, और इन्होंने अपना एक पंथ बनाया। हालांकि इस पंथ या संप्रदाय को पहले रायदासी संप्रदाय की ही एक शाखा के तौर पर समझा जाता था, जैसा सर जदुनाथ सरकार अपनी किताब ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब पेज नंबर 128 पर लिखते हैं। इस पंथ में उन लोगों को लिया गया जो किसान थे, जो श्रमजीवी लोग थे, और इसके अतिरिक्त जिनको समाज में इतना सम्मान प्राप्त नहीं था, एक हीन भावना के तौर पर जिन लोगों को देखा जाता था, उनको इस पंथ में सम्मिलित किया गया। इस पंथ का ऐसा मानना था कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, इसीलिए ईश्वर को सत्य नाम दिया गया, यानी वो जो है ईश्वर वो सत्य नाम है, और इसको जो मानने वाले जो अनुयायी हुए उनको सत्यनामी कहा गया, अर्थात सतनामी। तो ईश्वर का मतलब सतनाम, और मानने वाले जो लोग हो गए, इसके जो फॉलोवर्स हो गए, जो अनुयायी हो गए, उनको सत्यनामी कहा गया। इन लोगों को मुंडिया भी कहा जाता है। दरअसल गांव की भाषा में हम ये कहते हैं सिर मुंडवाना, बोलते ना, मुंडवाने का मतलब सारे बाल उतरवा लेना। तो मुंडिया इसीलिए कहा जाता है कि इस पंथ के जो लोग हैं वो अपने शरीर पर बाल नहीं रहने देते, सिर के बाल हटा लेते हैं, बोहें जो होती हैं बोहों तक के बाल वो हटा लेते हैं, तो इसीलिए इनको मुंडिया भी कहा जाता है। ये लोग हथियार रखते हैं, लेकिन हथियार रखने का जो उद्देश्य था वो ये था कि यदि आपका कोई शोषण करे, आपको कोई अपमानित करे, आपको कोई प्रताड़ित करे, तो ही आपको इन हथियारों का उपयोग करना है। इस पंथ या संप्रदाय के संबंध में उस समय के एक इतिहासकार खफी खां के द्वारा जो लिखा गया है वो बात आपके समक्ष रखता हूं। खफी खां, जिनको मोहम्मद हासिम कहा जाता था, मोहम्मद हासिम खफी खां का नाम था, और औरंगजेब के बाद के जो शासक हुए थे उसमें एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह ने मोहम्मद हासिम को खफी खां की उपाधि दी थी, और खफी खां के द्वारा एक हिस्टोरिकल सोर्स लिखा गया था मुंतखब उल लुबाब। तो खफी खां सतनामी संप्रदाय के लोगों के संबंध में, सतनामियों के संबंध में यह लिखता है कि ये लोग भाईचारे में विश्वास रखते हैं और इनका जो चरित्र है वो उत्तम चरित्र है, यानी अच्छे चरित्र के लोग हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। इनका पहनावा फकीर की तरह है, फकीर मतलब सन्यासी की तरह ये लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग जीवन यापन के लिए खेती करते हैं और छोटा मोटा अपना कुछ व्यापार कर लेते हैं। ये लोग उस प्रकार की कमाई में या उस कमाए हुए पैसे में विश्वास नहीं करते जो बेईमानी से या धोखेबाजी से कमाया हुआ हो। तो इन सारी बातों को बताने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि सतनाम संप्रदाय या पंथ क्या है और सतनामी लोग क्या हैं, किस प्रकार से इनका जीवन यापन होता था और किस प्रकार से इनका रहन सहन था, किस प्रकार से इनका सामाजिक ढांचा था। विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस घटना की ओर। तो हमको चलना पड़ेगा फरवरी या मार्च का महीना है सन 1672 ईस्वी का। तो 1672 ईस्वी में
एक मुगल पैदल सैनिक, जिसको प्यादा कहा जाता है, प्यादा मतलब पैदल सैनिक, तो एक प्यादा भू राजस्व की वसूली के लिए, लैंड रेवेन्यू की वसूली के लिए सतनामियों के पास में पहुंचा। और वहां पर जो एक सतनामी किसान था, उसके साथ उसकी कहासुनी हो गई। तो उस मुगल सैनिक ने एक लकड़ी उस सतनामी के सिर पर दे मारी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। तो आसपास सतनामी इकट्ठे हो गए और उन्होंने इस मुगल प्यादे को पकड़ लिया और पकड़कर पीट पीट कर इसकी हत्या कर दी। अब जब मुगल सैनिक के मारे जाने की खबर रेवेन्यू कलेक्टर, जो मुगलों का जो रेवेन्यू कलेक्टर था, यानी राजस्व से संबंधित जो अधिकारी था, जिसका नाम था शिकदार खां, उसके पास में जब यह खबर पहुंची तो उसने मुगल सैनिकों की एक टुकड़ी इन सतनामियों के ऊपर भेज दी कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब जब ये मुगल सैनिक वहां पहुंचे तो तब तक वहां और सतनामी इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने इन मुगलों को पराजित किया, इनको मारा। कुछ मुगल अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, जो बचे थे वो मारे गए और इनके हथियार छीन लिए गए। अब जब ये बात और फैली तो फिर से कुछ मुगलों को और भेजा गया तो उनके साथ भी वही हुआ जो पिछले मुगल सैनिकों के साथ में हुआ। अब ये बात ज्यादा फैलने लगी कि इन सतनामियों के साथ में कोई दैवीय शक्ति है। दरअसल इन्हीं के बीच में एक महिला थी, एक वृद्ध महिला, जिसको ये लोग मीनाक्षी देवी के नाम से पूजते थे। और उस वृद्ध महिला के द्वारा इनको एक मंत्र दिया गया, जिसको ताबीज कहा जाता था। ताबीज मतलब एक कपड़े का एक छोटा सा पैकेट या एक मेटल का एक छोटा सा पैकेट भी होता है, जिसमें कोई राख, जिसको बबूत बोलते हैं, वो भरी होती है, या कोई कपड़ा या फिर कोई मंत्र कागज पर लिखा हुआ, उसको उसमें डाल दिया जाता है और उसको या तो यहां बाह पर, बाजू पर बांध लिया जाता है या गले में लटका लिया जाता है। तो उस वृद्ध महिला मतलब मीनाक्षी देवी के द्वारा इन सतनामियों को वो ताबीज दिए गए और ये कहा गया कि जो भी सतनामी मेरे द्वारा दिए गए इन ताबीजों को बांध लेगा, मुगलों की तोप, मुगलों की बंदूकों का उस पर कोई असर नहीं होगा। अब ये ताबीज बांध लिए गए। बार बार ये मुगल भी आ रहे थे, पराजित होकर वापस लौट रहे थे। नारनौल का जो फौजदार था वो भी आया और बुरे तरीके से पराजित हुआ और उसको बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी वहां पर। तो फिर इन सतनामियों के मन में यह बात दृढ़ हो गई, एक तो इनका विश्वास बढ़ गया कि हम इनको पराजित कर सकते हैं, और यह बात भी दृढ़ हो गई कि हमारे साथ में ये जो ताबीज है, इस ताबीज के माध्यम से हमारे पास में दैवीय शक्ति है, और जब तक हमारे पास में दैवीय शक्ति है हमको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो सतनामियों के द्वारा नारनौल पर अधिकार कर लिया गया। वो नारनौल जो अभी मुगलों के अधिकार में था, अब सतनामियों ने वहां अधिकार कर लिया, अपनी चौकियां स्थापित कर ली और किसानों से अब लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन का काम भी शुरू कर दिया, यानी कि भू राजस्व वसूलने का काम भी शुरू कर दिया गया। और वहां से दिल्ली जो अनाज पहुंचता था, मुगल राजधानी में जो अनाज पहुंचता था, उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया ताकि दिल्ली में अनाज ना पहुंचे। और सीधे सीधे औरंगजेब की सत्ता को अभी यह चुनौती हो गई। दिल्ली में जब अनाज की कमी होने लगी तो वहां पर अनाज के दाम आसमान पर पहुंच गए, लोगों में, आम जनता में अफरा तफरी हो गई। और अब औरंगजेब को मार्च 1672 ईस्वी में एक बड़ी सेना यहां पर भेजनी पड़ी और औरंगजेब ने 10,000 की संख्या की एक बहुत विशाल सेना इन सतनामियों के इस विद्रोह के दमन के लिए भेज दी। और इस सेना का नेतृत्व दिया रादनदाज खां को। हालांकि जब ये मुगल सैनिक जा रहे थे तो इनके मन में यह बात घर कर गई थी कि सतनामियों को पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास में कोई दैवीय शक्ति है। तो औरंगजेब ने उनके मन के इस डर को दूर करने के लिए क्या किया? औरंगजेब जो स्वयं को जिंदा पीर कहता था, उसने क्या किया? कपड़ों पर कुरान की आयतों को लिखा और यह कहा कि जो आयतें मैंने कपड़े पर लिखी हैं, इनको मुगलों की सेना के साथ जो ध्वज जाएंगे उन ध्वजों पर सील दिया जाए, और जब युद्ध हो तो सतनामियों के सामने इन झंडों को, इन ध्वजों को पहले रखा जाए ताकि उनकी उस दैवीय शक्ति को इस चमत्कार से, इन कुरान की आयतों से काउंटर किया जा सके। तो ये जो बात थी, इससे मुगल सैनिकों के मन में जो डर घर कर गया था, उस डर को दूर किया गया। अब हालांकि परिणाम क्या होना था ये तो स्पष्ट है। सतनामी या वो सन्यासी जो मुट्ठी भर थे, जिनकी संख्या कुछ हजारों में ही थी, उनके सामने बहुत बड़ी मुगल सेना थी। मुगल सेना एक संगठित सेना थी, उसके पास में आधुनिक, उस समय के आधुनिक हथियार थे, उनके पास में तोप थी, बंदूकें थी, और बजाय इसके इनकी तुलना में सतनामियों के पास में क्या? तलवारें,
बर्छी, भाले ये हथियार थे। तो यहां पर 2-3 हजार के आसपास, हालांकि सर जदुनाथ सरकार तो ये कहते हैं 2000 सतनामियों को वहां पर युद्ध भूमि में मार दिया गया, वो लड़ते लड़ते मारे गए। कुछ सतनामी जब वहां से लौटने लगे तो उनकी भी हत्या कर दी गई और कुछ सतनामी वहां से अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब रहे। हालांकि कुछ और सोर्स भी देखते हैं तो वहां यह पता लगता है कि 4-5 हजार के आसपास में सतनामी वहां पर मारे गए। तो खैर सतनामियों के विद्रोह को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि भरतपुर के, मथुरा के, आगरा के जो जाट थे उनको इस विद्रोह की खबर सुनकर उन लोगों ने भी मुगलों के विरुद्ध एक उग्र विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो यह था मुट्ठी भर सतनामियों का मुगलों के विरुद्ध सन 1672 में किया गया विद्रोह। कोई नया विषय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।